आज हम पतंजलि योग के साधन पाद के सूत्रा नंबर 2 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। सूत्रा नंबर 2 है, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। तो इसके पहले सूत्रा में पतंजलि क्रिया योग की बात कर रहे हैं कि क्रिया योग कौन कौन है। तो वहाँ पे उन्होंने चर्चा किया है तप, स्वाध्याय, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति शरणागत, ये क्रिया योग है। तो इसके ठीक बाद दूसरे सूत्रा में पतंजलि कह रहे हैं कि क्रिया योग से फल क्या मिलेगा। कोई व्यक्ति क्रिया योग तब क्यों करेगा, स्वाध्याय क्यों करेगा, ईश्वर के प्रति समर्पण क्यों करेगा। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आज के समय में तो और उठना स्वाभाविक है। तो कह रहे हैं इसका फल क्या है। कह रहे हैं कि समाधि भावनार्थ, तो यहाँ दो चीज मिलता है। एक समाधि लाभ मिलता है, दूसरा क्या होता है, क्लेश का, क्लेश तनु करणार्थ च माने और क्या होता है, क्लेश का क्षीण होना, क्लेश का कम होना, क्लेश तनु हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब इसको पलट दीजिए थोड़ा सा। क्लेश क्यों होता है, क्लेश का कारण क्या है। आइडेंटिटी है, अहंकार है, अटैचमेंट का होना है। अब यहाँ पे उसी से क्लेश का जन्म होता है। अब क्लेश क्या है, जस्ट तीसरे सूत्रा में पतंजलि कह रहे हैं कि क्लेश जो है, उन्होंने 5 तरह के क्लेश बताए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इसी से दुख होता है, अविद्या। इन चारों का कारण अविद्या है, अनअवेयर होना, उसी से अटैचमेंट बनता है। तो अगर आप तप करते हो, अगर आप स्वाध्याय करते हो, आप ईश्वर के प्रति शरणागति होते हो, तो आपका अटैचमेंट टूटेगा, आपका क्लेश घटेगा, कम होगा, तनु होगा। जब कम होगा तो फिर क्या होगा। पतंजलि का जो सूत्र है बहुत ही कंडीशनल होता है। ये होगा तो ये होगा, हर सूत्र ध्यान की विधि है। तो जब क्लेश कम होगा तो क्या होगा, समाधि लाभ होगा। पर है ना, समाधि भावनार्थ, समाधि का लाभ होना कह सकते हो, समाधि का सिद्धि होना कह सकते हो,
समाधि की अवस्था में होने को कह सकते हो। समाधि का भाव हो सकता है। तो जहां तक मेरी समझ है, अगर आप तप ही सिर्फ विद अवेयरनेस करो, विद सेंसिबिलिटी के साथ करो, अगर साधक पूरी गुणवत्ता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी संवेदना के साथ, पूरे होश के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ अगर तप ही करे तो वह समाधि को प्राप्त हो सकता है, वह कैवल्य को प्राप्त कर सकता है, वह संप्रत ज्ञात असंप्रत ज्ञात समाधि तक पहुंच सकता है। लेकिन कैसे किया जाता है, इसको करने के लिए खुद प्रैक्टिस करो अगर आप जानते हो तो, नहीं तो किसी साधक के संपर्क में आकर के क्रिया योग को आप करोगे तो लाभ मिलेगा। तो इस सूत्र का मतलब इतना ही है कि अगर तप स्वाध्याय ईश्वर प्राधानी, ईश्वर के प्रति समर्पण का क्रिया योग अगर आप करते हो, विधि करते हो, तो आपको लाभ मिलेगा, आपका क्लेश घटेगा। आपका क्लेश जब घटेगा तो आप अपने दुख से निवृत्त हो जाओगे, अपने आप आइडेंटिटी से फ्री हो जाओगे। तो मिलेगा क्या? आप समाधि की स्थिति में आप पहुंच सकते हो, पहुंच जाओगे। समाधि ऐसी कोई मिस्टिक चीज नहीं है, पूर्णतः स्पिरिचुअल साइंटिफिक है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात की जा रही है कि जो बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है या समाधि के नाम पे हंसने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग समाधि के नाम पे हंसते हैं और कुछ लोग समाधि के नाम पे इतने सीरियस हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब सिर्फ पतंजलि के लिए ही समाधि शब्द आया है, पतंजलि के लिए ही समाधि है या बुद्ध के लिए ही समाधि है। हमसे तो होगा ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी घटना है, ऐसी घटना है कि नामुमकिन है, पूरा जीवन लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत सरल है, आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। सवाल यह नहीं कि वह पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, साध बाबा है कि बाबा नहीं है। करना क्या है, उसको अगर आप करते हैं तो लाभ जरूर मिलेगा। समाधि टेम्परेरी सबको घटता है, उसको पता ही नहीं है कि ये समाधि घटा है। जो नहीं करता है साधना उसको भी घटता है, वो टेम्परेरी घटता है। वो थॉटलेस स्टेट सबको फील होता है, निर्विचार दशा सबको आता है। लेकिन साधक पूरी तरह से उसके लिए डेडिकेट होता है तो उसको ज्यादा अनुभव होता है, वो उसकी प्रगति जल्दी होती है। तो क्रिया योग से लाभ क्या है, फल क्या है? क्लेश का तनु हो जाना, छीड़ हो जाना। जब छीड़ हो जाता है तो चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाती है, मन दर्पण की भांति हो जाता है।
तब आपको समाधि की सिद्धि होती है, समाधि का लाभ मिलता है, आप अपने आइडेंटिटी से फ्री हो जाते हो। इससे भी आपकी साधना पूरी हो सकती है, लेकिन क्रिया योग से काम नहीं बनता है तो पतंजलि आगे बहुत कुछ बताते जाएंगे, करते रहो। तो इसको आप करें, इसका लाभ, क्रिया योग का लाभ आपको जरूर मिलेगा।